नमृता पिधानपसे स्वाहा। तीसरी बार लेंगे पुनः। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री सयताम स्वाहा। वॉश योर हैंड, अपने हाथ को धो ले, थोड़ा सा पीछे की ओर छोड़ दे। अब लेफ्ट पाम में अंग स्पर्श के लिए बॉडी पार्ट्स को टच करना है, उसकी स्वस्थता निरोगता की कामना करते हुए राइट हैंड मिडल रिंग फिंगर, use your finger or touch parts of body. Which one? Which hand? Take little bit in left palm, right palm hands, middle and ring finger. Om Vam Asyastu. Lips को touch करें. Om Nasor में प्राणस्तु. नोस्ट्रिल पर. Om अक्षर में चक्षुरस्तु. ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु. ओम बाहुर में वरमस्तु. शोल्डर. ओम ऊर्ध्वमा ऊर्ध्वस्तु. ओम अरिष्टानि लिंगानि तनुस्तन्वामि सहस्तन्तु. So it's too dangerous. Okay. Also come. Come touch it. Om Bhurvuvah Swaha. Hold it up. Also hold it. Hold that. Okay. Om Bhurvuvah Swargyoreva Bhumna Prithvi Vavarigna Tasyaste Prithvi Deva Yajani Prishte Agni Mannada Manna Dhyayadade. सब लोग ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्नि प्रतिजाग्रे त्वमिष्टा ऊर्ते संसृजे कामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत. After Swaha. ओम अयं तयित्मा आत्मा जात वेदस्तेने दस्वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानातेन समेधय स्वाहा. इदमग्नै जाते सेदन्नमम. ओम समिधाग्निं दुवस्कत घृतैर् बोधयथातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना. ओम स्वसमिधाय शोचिषे घृतं ते ब्रह्मजुहोतना. अग्नये जात वेदसे स्वाहा. इदमग्नै जाते सेदन्नमम. ओम तन्त्वा समिद्धेरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहश्चोचाय विष्ट स्वाहा. इदमग्नेऽग्रसेदन्नमम. ओम अयं तयित्मा आत्मा जात वेदस्तेने धस्वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानातेन समेधय स्वाहा. इदमग्नै जाते सेदन्नमम. ओम अयं तयित्मा आत्मा जात वेदस्तेने दस्वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान् प्रजया
पशुभिर्ब्रह्मं वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्विदसे धन्नमः ॐ अयं तयिद्मा आत्मा जातवेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मं वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्विदसे धन्नमः ॐ अयं तयिद्मा आत्मा जातवेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मं वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्विदसे धन्नमः ॐ अयं तयिद्मा आत्मा जातवेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मं वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्विदसे धन्नमः ॐ अदिते अनुमन्यस्व ॐ अनुमते अनुमन्यस्व ॐ सरस्वती अनुमन्यस्व ॐ देव सविता प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वकेतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु First out in left side, second right side. Om Agnaye Swaha Idam Agnaye Dannamama Om Somaya Swaha Idam Somaye Dannamama Om Prajapate Swaha Idam Prajapate Dannamama Om Indraya Swaha Idam Indraye Dannamama. Person offer samagri like this. Three finger, this finger, it will be offer like. बाहर नहीं गिरनी चाहिए कहीं इधर सामग्री इधर ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणा सूर्यो वेतो स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा
ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय नमः ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय नमः ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ओम यां वेदां देवगणाः पितरश्च उपासते तयामामद्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव भयुना निविद्वान् योयोधस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम मुक्तिं विधेम स्वाहा। दोनों हाथ जोड़ेंगे सभी लोग और मेरे पीछे बोलेंगे वेदा में परमं चक्षुः वेदा में परमं बलम वेदा में परमं धाम वेदा में ब्रह्म च उत्तमम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आर्य का अर्थ होता है नोबल पर्सन। जो भी श्रेष्ठ कार्य संसार में लोगों के द्वारा किया जाता है वह आर्य कर्म के अंतर्गत उसको गिना जाता है, श्रेष्ठ कर्म के अंतर्गत गिना जाता है, यज्ञीय कर्म के अंतर्गत गिना जाता है। तो आज सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर इस बालक के जन्म दिवस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम अंशल के लिए प्रार्थना करेंगे कि वह दीर्घायु से युक्त हो, शतायु से युक्त हो, स्वस्थता निरोगता रहे। इसलिए विशेष 3 मंत्रों से वह कृत की आहुति देगा स्वयं, और बाकी लोग सामग्री के साथ आहुति, और अन्य सभी लोग स्वाहा बोलेंगे और अपनी शुभकामनाएं इस बालक के लिए प्रदान करेंगे। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीना श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तयामामद्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुना निविद्वान् योयोधस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम मुक्तिं विधेम स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानिं विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा।
ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय स्वाहा। आप सभी बालक की ओर दोनों हाथ करेंगे, आंसर फोल्ड योर हैंड्स, और आप सभी बोलेंगे हे बालक त्वं जीव शरदः शतम् पश्येम शरदः शतम्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। बहुत शुभकामना मंगल कामना बालक के लिए। प्रारंभ में बताया कि इस सप्ताह के अंतर्गत हमने नववर्ष को मनाया। आज इस स्थान पर कुछ विशेष मंत्रों से जो नववर्ष के लिए, नव संवत्सर के लिए प्रयोग किए गए हैं, उन वैदिक मंत्रों का हम मिलकर पाठ करेंगे। और बड़े गर्व की बात है कि यजमान परिवार उस स्थान से जड़ों से जुड़ा हुआ है जहाँ पर वास्तव में नववर्ष विक्रम संवत मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में एक ही जगह है जहाँ का कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार चलता है, तो यजमान भी उसी सौभाग्य से युक्त है। तो आज हम सभी मिलकर नववर्ष के आगमन का स्वागत करते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करें यह नववर्ष नव संवत्सर सभी के लिए आनंद देने वाला, सुख देने वाला, मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। इस भावना के साथ पेन ऑपरेशन भी सामग्री जो ऐसे सामग्री जो खाना खाते तो कहाँ डालते, फूड तो ऐसे डालते ना पेट में। अग्नि का भी ऐसे ही, हाथ भी से और ऐसे गिरना नीचे, राइट। ओम संवत्सरों से परवत्सरों से अद्वत्सरों से सिद्वत्सरों से वत्सरों से उषसस्ते कल्पन्ताम अहोरात्रास्ते कल्पन्ताम अर्धमासास्ते कल्पन्ताम मासास्ते कल्पन्ताम ऋतवस्ते कल्पन्ताम संवत्सरस्ते कल्पन्ताम प्रेत्यायते संजांच प्रचसारथ सुपर्णचीदसि तया देवतयांगिरस्त्वद्रुवः सीद स्वाहा। ओम यमाय यमः सुमर्थमभ्यो अतोकां संवत्सराय पर्यायिनीं परिवत्सराय विजाता विदावत्सराय इद्वत्मिदावत्सराय यातिष्ठत्वरिं संवत्सराय बीजजरा संवत्सराय फलिकिन्मृभिभ्यो अधिसंधर सादिभ्यश्चर्वणां स्वाहा। ओम द्वादश प्रधनमश्च चक्रं त्रिणीनाभ्यानि कच तच्चिकेत तस्मिन् साकं त्रिशतान शंको अर्पिता परशिष्ट चलाचलासः स्वाहा। ओम सप्तयुञ्जन्ति रथमेक चक्रमेकाश्ववहति सप्तनामा त्रिनामा चक्रमजरम वर्णम अत्रेमा विश्वा भुवनादितस्तु स्वाहा। ओम द्वादशारं नहि तज्जराय ववर्ति चक्रं परिद्यामृतस्य आपुत्रा अग्नि मिथुना स्वत्र सप्तशतानि विंशतिस्तु स्वाहा। ओम पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिवाहुः परिअर्धे पुरीशं यथेमे अन्योपरे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितं स्वाहा। ओम पंचारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्नातस्तुर्भुवनानि विश्वा तस्य नाक्षत्रप्यत भूरिवारः सनादेवन शीर्यते सनाभिः स्वाहा। ओम सनेमि चक्रमजरं विवावृत उत्तानायं दशयुक्ता वहन्ति सूर्यस्य चक्षुरज शैत्यावृतं तस्मिन्नार्पिता भुवनानि विश्वा स्वाहा। ओम संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वात् रात्र्युष्पास्महे सानायुष्मदे प्रजां रायस्पोषेण संसृज स्वाहा। ओम यस्मान् मासा निर्मिता त्रिशदरा संवत्सरो यस्मान् निर्मितो द्वादशारः अहोरात्राय पर्यन्तो नापुस्ते नौदनेनातीतराणि मृत्यो स्वाहा। आर्य समाज की स्थापना के 148 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इसी अवसर पर स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसी स्थिति पर तो हम सभी मिलकर के जिस संस्था से जुड़े हैं
उसकी उन्नति में हम सहायक हो सके और हम सभी परिवार, वैदिक परिवार, आर्य परिवार संगठित होकर आगे बढ़े, परिवार के सभी सदस्य परिवारों से उन्नति करें और संस्था के साथ जुड़ करके सामाजिक उन्नति, स्वयं की उन्नति, पारिवारिक उन्नति, एक दूसरे सहायक हो, ऐसी भावना के साथ इन मंत्रों का हम पाठ करेंगे। 11 मंत्र से पुनः गीत और सामग्री क्या ओम संजानित्वं संपृचत्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते स्वाहा। ओम संवह पृच्छन्तां तन्वः सम्मनांसि समुव्रता यं वो अयं ब्रह्मणस्पतिर्भगः संवो अजिगमः स्वाहा। ओम जायस्वन्ता चित्तिनो मायविष्टो सम्राधयन्त सदुराश्चरन्तः अन्योन्यस्मै वल्गु वदन्त एतसदृची चान्व समनस्कृणोमि स्वाहा। ओम समापि पप्रासः वो अन्नभागः समाने युक्त्रे स वो युयज्ञे सम्यञ्चो अग्निं सपर्यतारा नाभिमिवाभितः स्वाहा। ओम सद्यचीनान्वः सम्मनसस्कृणोम्येक सृष्टिं संवत् वनेन सर्वां देवा इवामृतं रक्षमाणा सायं प्रातः सोमनसो वो अस्तु स्वाहा। ओम संवो मनांसिं संभ्रताः समानुपूर्ते नमयामसि अमीये विव्रताः स्तनतान्वः संनयामसि स्वाहा। ओम समानो मंत्रः समिते समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रमभिमन्त्रैव समानेन वो हविषा जुहोमि स्वाहा। ओम समानि वाक्पतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति स्वाहा। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम द्विते दिम्मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता मित्रस्य हम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे स्वाहा। I invite you all to offer your oblation in अग्नि। सभी लोग खड़े होकर के आ जाए और एक एक आहुति अग्नि देवता में आहुत करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। केवल क्या होती आप ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये दन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय दन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते दन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय दन्नमम। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये दन्नमम। ओम भुवर्वायवे स्वाहा
इदं वायवेदं नमः ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवाय वादित्યેभ्यः स्वाहा इदमग्निवाय वादित्યેभ्यै नमः ॐ यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्यो नमिहाकरम् अग्निष्टशिष्टकृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सोतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सोतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये सृष्टकृते नमः ॐ स्वाहा इदं प्रजापते नमः पूर्णाहुति लास्ट की सामग्री 3 ऑपरेशन लास्ट 3 ऑपरेशन सामग्री है ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा आहुति कोई ना डाले फिनिश होगी यज्ञ प्रार्थना यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करे हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार के कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो इदं मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुका मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दिए प्रभु आत्मिक बल दीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सबका भला
करो भगवान सब पर दया, करो भगवान सब पर कृपा, करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आइए सभी के लिए मंगल कामना के रूप में कुछ पंक्तियां गुनगुनाएं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होई। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होई, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल, अपना भक्त बनाय कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में वीरता, सबको दो करतार। नारायण प्रभु आप हो, जगत के पालनहार, दूर करो अज्ञान सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होय। मेरे भगवन पूरी हो। एक मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठे, लंबी गहरी श्वास भरकर छोड़ के लिए प्रार्थना को बनी मन दोहराए। कुर्वन्निवेह कर्माणि विजिविषेक्षतं समः, एवं त्वयि नान्यते त्वस्ति न कर्म लिप्यते। हे परमपिता परमेश्वर, आज हम सभी जनों ने मिलकर संसार का श्रेष्ठ कर्म अग्निहोत्र यज्ञ के अंतर्गत आता है संपन्न किया। हे परमपिता परमेश्वर, हम सभी जन आपके पुत्र है, पुत्रिया है, बालक है, बालिका है, आपके चरणों में आते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं।
क्योंकि हमें पता है आप ही तो सुखों के दाता दुखों के हरता, इसीलिए सभी जन आपके चरणों में ही निवेदन करते हैं। आज जिस प्रयोजन को लेकर यजमान परिवार यजमान पद पर बैठा है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। परिवार का छोटा सा बालक जिसका जन्मदिन हम मना रहे हैं, उसके लिए हम सभी मिलकर में अपनी देवता के अंदर आहुतियां प्रदान की, श्रेष्ठता से प्रार्थनाएं की, उसकी स्वस्थता निरोगता दीर्घायु की याचना की। हे प्रभु, हम सभी की श्रेष्ठ मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए अपने आशीर्वादों की वर्षा करो, यही हमारी प्रार्थना है। कृपा करके हमारी प्रार्थना को आप स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, और हम सबका कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। ओम शांति शांति शांति। ओम। आशीर्वाद के लिए, आशीर्वचन के लिए बच्चे के पीछे खड़े हुए हैं, बाकी लोग जो भी आ सकते हैं बालक के पीछे, माता पिता बैठे, बालक बाकी सभी खड़े होकर के दोनों हाथ करके भी मेरे साथ बोलेंगे। अभी हाथ जोड़ती हूँ। सभी पहले यजमान परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम सत्याः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम पूर्णाः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम सफलाः सन्तु यजमानानां कामाः। यजमान परिवार की सभी मनोकामनाएं परमात्मा से रस से पूर्ण हो। अब बोलिए, हे बालक, हे अंसल, त्वम आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान धीमान बुद्धिमान मातृभक्त पितृभक्त राष्ट्रभक्त गौभक्त भूया। त्वम जीव शरदः शतम् पश्येम शरदः शतम्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति पन्थामनुच्चरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मयि। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आगे की सूचना है, आगे का कार्यक्रम संचालित जी के द्वारा। It takes time. बैक साइड बैठ जाओ आराम से। ऐसे नहीं फेंकते, उठाओ इसको। प्रीति, प्रीति कम है। प्रीति, पुट दिस एंड इसको समेट दो, सबको उठाओ उधर कर। ऐसे नहीं डालते, आराम से उठाओ इसको, पीठ वस्त्र। हाँ, फोल्ड करके रखो। Namaste, everyone. So today I hope that everyone will be chanted, those of you online and those of you in person, as we chanted this morning, we chanted the Yadasya Karmano Atyari Richam. We had in our hearts that whatever we had done that was superfluous, whatever we had done this past week, as we asked for prayaschit, whatever we had done that we ought not to have, we ask God to make amends for that and to harmonize those actions with our intents. So whatever by way of commission, whatever we did, or whatever we didn't do that we ought to have by way of omission, we ask God to harmonize it with our intent and make it all whole, make it all well performed, and make it all well offered. So whatever your secret desire is today, perhaps we had a friend or a brother who came out of a sickness, or perhaps
a mother, or a friend. Whatever it was that we prayed for today, we ask God to fulfill those wishes. Maybe someone we know is taking an exam this week, or maybe we know of someone going through some hardship. And of course, we know, we're not calling any names, but we know of some people celebrating their birthday this week. And we know of our own son here today celebrating his birthday. So we wish him well, and we hope that God can bless all of us and show us the right path. May all of our wishes be complete. We welcome everyone online. We welcome everyone here in person. And thanks to Acharya Ji for beautiful and well-intoned chanting this morning. Thank you for, again, to the Yajman family, Anita Ji, and I think Gangadhar, right? I'm sorry, Gajadhar. The first name, Gangadhar, I'm sorry, the other one is sitting in the back. Okay. One of these, if you volunteer a little more, like clean up after a storm, I'll get to know you more. Thank you very much. And happy birthday again. And we will move right into the program. We have students of the VSS here with us, the birthday person and his sister, Kriti or Kirti. Kriti. So we will ask them to chant for us a shloka this morning. I'm sorry. All four of them. Can you come over here so you can be on the camera as well? Good deal. Whenever you're ready. Vishwamideva Savitadudishani Parasuva Yadvadam Tanna Asuva Om Hiranyagarbha Samavartatati Bhuttasajjanatamatirekahasi Sadata Prithvi Dhyamutema Tasmai Devaya Vishavideva Om Yasmatra Balara Vyasya Vasante Prashitam Charya Vidyam Yasata Excellent. Thank you very much. Did you all learn that at the VSS? Yes. Excellent. Very good advertisement. And parents, whoever is listening, please send your kids. We do wonderful stuff here at the Greater Atlanta Vedic Temple. Now we will ask our president, as if we don't show off our talent enough here, we'll ask our president to lead from the top and sing us a bhajan, Dr. Savitaji. Pardon the volume today, let me try. ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो,
राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती जगाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। एक दिखाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा फहलाते चलो, धर्म ध्वजा फहलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विदाता, ओम पालनहार है। ओम है करता विदाता, ओम पालनहार है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। ओम है बल तेजधारी, ओम करुणा कंद है। ओम है बल तेजधारी, ओम करुणा कंद है। ओम है सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा,
अंत में ओम हम मुक्ति तक पहुँचाएगा, मुक्ति तक पहुँचाएगा। So that was the mother and the sister of the birthday boy. And our Acharya Ji, during the Havan ceremony, mentioned about creating the sanskar. A sanskar is not just the physical process, doing one of those 16 sanskars, but the sanskar is creating an impression. And one can see the mother and the daughter, they practice at home and they sing together. And that is sanskar, doing Havan on the birthday to celebrate. And he left, but I was going to pick on him and ask him if that was a birthday haircut he got, but he left. So moving on, thank you very much, Dr. Savitaji, and thank you, Anita Ji, for those two wonderful bhajans, along with, I'll get it, Kirti. And now we will move along in the program. We have, she is a teacher by profession, but slowly and surely she has been blossoming into a full-fledged scholar of the Arya Samaj, having presented on many different platforms that we have, both nationally and internationally. And today she's going to talk about something that I don't know about, so I'm going to learn something about Ugadi. We're going to welcome our sister, Himanjali Ji, to the podium. Thank you. Namaste, everyone. Those are so many good words about me. I'm not that much into that. Thank you, Sri Ramji. And first of all, I wish Ansar a very happy birthday. And thank you, Ajayji, for performing the Havan and make everybody to bless him. And today's my topic is Ugadi. We just celebrated like yesterday, like 2 days before. So first of all, I wish you lots of happiness and intense feeling of compassion and completion of the creation of Ishwar, God, the human form of life. And I wish everybody a happy Ugadi, many new year. This new year brings the success, prosperity, and happiness in all of your lives to you and your family. And this Ugadi it's the day when the Vedas, the revelation of Vedas occurred to the mankind by the creation of the God. And this was the day, coronation of Maryada Purushottam, Sri Ramchandraji. And this was the day, the coronation of Dharmaraja, Yudhishthira, who took the throne. And this was the day, the most important. We are in Arya Samaj. This is the Arya Samaj Sthapana Divas by Maharishi Swami Dharan Saraswati Ji in 1875. He has established this Arya Samaj. First of all, Yuga, Ugadi. This is the word which is derived from Yuga means age, Adi means the beginning. Ugadi means the beginning of the year. Every year, in the month of Chaitra Suddha Pajyami, Chaitra Suddha Pratipada, the new year will be celebrated by Vikram Sawant calendar, Hindu New Year calendar. The most important aspects which calculates like scientifically and at the same time it provides the authentic information about this various events. It is the first day of Chaitra month, indicator of the new year in the country. It's a completely scientific basis and we have historical basis as well. So on the occasion of Hindu New Year, entire the world appears to be ready to welcome the new year. So there is
saying that Vikram Samvatsar, it is 2080 this year, and Vikram Samvat is the calendar established by the Emperor of Vikramaditya, who was the Emperor of Ujjain, who was ruling. It was the victory over the Shakas in 56 BC. So Shaka Samvat is believed to have been founded by King Shalivahana of the Shatavahana dynasty, or in the age of 78. So the new year begins first day after new moon in the month of Chaitra Shukra Pratipad, the first day of Hindu New Year calendar. So this Ugadi is being said in different states, in different places, in different names. So could you please go to the slide number 7, if possible, which has the lotus. Slide number 7. Still go up. More up. Slide number 7, which has the lotus. Yeah. Go to the next one, please. The festival have different names. You can see the picture over here. Rongali Bihu. Assamese New Year, this is called Vishwa Sankranti. In Orissa, it's called Pohela. So that's the way they celebrate. Go to the next slide, please. This one. This one is according to the countries. So I was looking for the states. These are the different countries: Japanese New Year, Songkran in Thailand, and in Laos, and in Cambodia. They are called with different names. And this is the New Year of Zoroastrian. Could you please go back? It's the different states I'm trying to look into. These are the states. Go on, please. Yes, a little bit more of those. Yeah. Yes. Next one. Yes. Gudi Padwa in Maharashtra. And then come a little bit. Among Konkans also, it is called Samvatsar Padwa. So that's the culture which you can see the pictures, Ugadi. And you can see here Tapna in Rajasthan, it's called as, and Cheti Chand among Sindhis people. And Navre or Navroz in Kashmir, it's called as Navroz. And in Manipur, it's called as Chiraba. So these are the names. And you can see here in Andhra Pradesh and Karnataka, it's called as Ugadi. So that's the celebration of Ugadi in Andhra Pradesh and Karnataka. And you can see in Kerala, in Tamil Nadu, it's called as Puttandu or Varuda Pirappu in Tamil Nadu. And Vishu, it's called as, in Kerala, you can see the way they celebrate. That's the Kerala culture. And then Vaishaka Sankranti. Baisakhi, it's called as in Punjab and Haryana, it's called as Baisakhi. That's the culture, that's the way it is celebrated. And Mithila of Bihar and Nepal, it's called as Pahil Baisak or Judashita. So those are the names which it is called. And Bharatiya New Year, according to Assamese, it is called Rongali Bihu or Bohag Bihu. So these are the different kinds of Ugadi which we do celebrate in India, in different states, and even different countries also, it has been celebrated. Okay, thank you, Jody. So we have seen the different cultures, and now we can see what this Ugadi brings us. What is the advantage of this celebrating Ugadi? This is the new year which we were talking about. So we can see that January, it's almost next month and the next day, and there is no particular environmental change. January 1st, we always do celebrate, and we say to each other, Happy New Year. That's the English calendar, Romanian calendar we have been following. But the environmental change is the main prominent change which occurs in this Ugadi. And it keeps our life in harmony, and it welcomes the natural world, a colorful world, and plenitude of wealth and thriving. And then it impacts, throwing out the negative impacts during the life what we face in the planet, and it will evacuate all of the obstacles and welcome the new spirit. It filters the new spirit. That's the main thing. So we just have to forget whatever happened
bad in our lives and welcome the new spirit in the new year. So that's the main meaning of the Ugadi. And then in Arya Samaj perspective, how can we take it? In 1875, we just discussed Maharishi Dayananda Saraswati has founded the Arya Samaj. So there are many political and socio-economic aspects he has relieved from Arya Samaj. And on this day, he established, and then he continued to work upon it. And what are Aryas? Aryas are the virtual persons by words, actions, and deeds. So we need to continue, and it is not bounded by any race, color, or religion, or history. It's not that. So it always, Arya always looks up the qualities and introspect himself, and then search for the flaws of his own, and then tries to make harmony with the others. So Krinvanto Vishwamadhyam is the one which we follow and make the world pure. An Arya always upholds the mankind, body, and spirit to be the masters of the material and spiritual treasures. The soul, it attains all the sanskaras. The Arya follows the Purusharthas, Dharmartha, Kama, Mokshas, and he always tries to relieve his anxiety, fear, jealousy, and anger, depression. These are the things we need to control, being Aryas in the coming new year. So Arya, we might have listened, Arya Putra means the Rama, and then Arya Putri, the Sita, who are the epitome of the good qualities. So the benchmark to measure the success rate is achieving the objectives. It's the sum total of individual efforts and live up to the Vedic ideas and following the 10 principles of Arya Samaj. So let us align all our thoughts, our deeds, and our speech and everything in the Vedic perspective, and then the world will be transformed once each and individual will be transformed. So I once again wish you all a happy and prosperous Ugadi. Thank you. That was indeed very scholarly, and thank you very much. Well done. Excellent. Now we have our Acharya Amol Kumar Shastri Siddhant Acharya is a preacher of Vedic values, and an expert in Karma Kand and Vedic rituals. And after graduating from Gurukul Tankara, he went on to Delhi University, where he obtained his master's degree. And he has been a preacher and a teacher in several Gurukuls and Arya Samaj in India. And we are fortunate to have him here with us. He enjoys singing. We haven't heard him much, but he enjoys singing, and he likes to read and work for a good cause. Today, he will talk on now some Vatsar, and over to you, Acharya. Thank you. First of all, I request to all, please sit properly, make one posture, close your eyes, and we will chant once Gayatri Mantra. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Today we performed Yajna, and this is weekly Yajna. After completing Yajna, we listen to melodious bhajan and great speech by Evangelist ji. Today we are celebrating New Year festival, Foundation Day of Arya Samaj, and so many other occasions also. According to Indian philosophy, creation of universe took place on the first day of the bride, means moon, half of the month of Chaitra, according to Vedic calendar. That is why most of the calendar of the Aryas begins from the date. For example, the Srishti Samvatsar means Vadira, Manvantar such as Vaivaswata,
The four yugas, Vikram Samvat, all begin from the first day of the Shukla Pratipada of Chaitra month. Since the very beginning of creation, the Aryas have the tradition to celebrate the new year with pomp and show. And other days, foundation day of Arya Samaj, it was on the 10th April 1875 that Maharishi Dayananda Saraswati, the great social reformer, reviver of our great Vedic culture, founded the Arya Samaj in Bombay, now Mumbai. All through a number of reform movement started in the 19th century to reform the Indian religious and society. Arya Samaj was the most successful of them, all in beginning about the resources in Hindu society. तो मुख्य रूप से ये दो प्रयोजन हम आज के दिवस पर स्मरण करें। सबसे पहला है नव वर्ष का, जिसको हम नव संवत्सर कहते हैं। ये कोई किसी के द्वारा चलाया हुआ कोई पर्व नहीं है। ये भौगोलिक दृष्टि से और संसार के आरंभ से, सृष्टि के आरंभ से चला हुआ पर्व है, जिसकी महत्ता हम सभी लोग जानने के इच्छुक रहते हैं। आप देखेंगे प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर कुछ चेंजेस आए आपको दिखाई देंगे। इस स्थान को भी आप चारों ओर दिखाई देंगे। थोड़े दिन पूर्व तक पेड़ों से पत्ते झड़ चुके थे, सभी पेड़ खाली हो गए थे, घास तक जमीन की सूख गई थी, कोई फूल नहीं दिखाई देता था, किसी प्रकार की कोई और इस आसपास के वातावरण में नई चीज दिखाई नहीं देती थी। लेकिन जैसे ही थोड़े समय पूर्व से हम देखते हैं कि वृक्षों पर जहाँ फूल आने चाहिए वह फूल आ रहे हैं, नए नए पत्ते कोमल आ रहे हैं, और जो भी संसार में बदल हो रहा है इसी समय होता है, इसी मौसम में होता है, क्योंकि ये प्रकृति में नयापन इसी समय से शुरू हो जाता है। चैत्र मास से नई ऋतु का आगमन, वृक्षों में नए पत्तों का आगमन, फूलों का आगमन, तरह तरह से नवीनता हमें इस संसार में दिखाई देती है। तो ये प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है, और प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व किसी मत का या किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष का नहीं होता है, वो सारे लोगों के लिए एक समान होता है। लेकिन मूल रूप से हम भारतवर्ष से या उसके आर्यावर्तीय प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो उसी पर्व को तरह तरह के रूप में, किसी ना किसी रूप में हर राज्य में मनाया जाता है, जिसका वर्णन अभी हेमांजलि जी ने किया कि किस स्थान पर, किस देश में किस तरह से इसको मनाया जाता है। नई फसल के आगमन के रूप में, नए ऋतु के आगमन के रूप में, और तरह तरह के अन्य धारणाओं को लेकर के इस पर्व को कहीं ना कहीं किसी रूप में मनाया जाता है। लेकिन हम इस पर्व को सबसे पहले मानते हैं सृष्टि संवत, क्रिएशन, जिस संसार की जब रचना हुई उसको लेकर के हम चलते हैं। तो कहा कि इस संसार को बनाए हुए कितने वर्ष हो गए, सृष्टि को निर्माण हुए। तो विद्वान जो ज्योतिष के जानकार है, कि हम जानते हैं बहुत लोगों की आयु पता नहीं होती है। मेरे पास एक आया विवाह के लिए कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं कितने साल का हूँ, कई लिखित रूप में कई डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि कुछ डॉक्टर लोग उसका परीक्षण करते हैं, उसके दांतों को या कुछ और भी उसके टेस्ट लेते हैं, जिसके अनुसार उसकी आयु को एक प्रमाण के रूप में सिद्ध किया जाता है, लिख करके देता है कि ये इस आयु को लगभग पूर्ण कर चुका है। क्योंकि हम तो एविडेंस मांगते हैं, तो एविडेंस के लिए हम तो बर्थ सर्टिफिकेट देंगे या ड्राइविंग लाइसेंस जिस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी है, ऐसा कोई प्रूफ देंगे, उसके पास नहीं था। तो उसी प्रकार इस संसार की रचना को हुए कितना समय हुआ, तो विद्वानों ने, ज्योतिषों ने गणित के कैलकुलेशन करके लगाया कि इस संसार को बने हुए लगभग 1,97,29,49,124 वर्ष हो गए। फिर आया कि संसार के बनने के बाद मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, इसकी काल गणना। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि भारतवर्ष के अंदर मंदिरों में एक संकल्प पाठ किया जाता है प्रतिदिन, किसी भी आयोजन के पूर्व, चाहे वो अलग अलग विधियों को अपनाते हो, लेकिन संकल्प की विधि वहां पर होती है। और सभी संकल्प, लगभग 90% संकल्प पूरे भारतवर्ष में जितने बोले जाते हैं, वो एक ही काल गणना को सिद्ध करते हैं।
आज तो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, गूगल है, लेकिन उस समय से जब ये कोई संसाधन नहीं था, उस समय से एक समानता पूर्ण भारतवर्ष में शहर से लेके गांव तक, गांव से लेकर के व्यक्ति जो स्वयं प्रतिदिन संध्या वंदन करता है, संकल्प करता है, उसके भी संकल्प में समान काल गणना हमें मिलती है। तो कहा मनुष्य की उत्पत्ति का कितना समय हो गया, तो कहा 1,96,08,53,124 वर्ष, जिसको अंग्रेजी में काल गणना आप अलग कर सकते हैं, ये हिंदी में मैं बता रहा हूं कि 1,96,08,53,124 वर्ष मनुष्य की उत्पत्ति को और साथ साथ वेद की उत्पत्ति को भी माना गया। फिर उसके बाद कालांतर में कुछ घटनाएं घटती है तो वो उसके साथ जुड़ जाती है, या इसी तिथि को लेकर के कोई ना कोई एक नया ऐतिहासिक घटना जुड़ जाती है। तो इसके साथ कलयुग की स्थापना का भी बताया कि जब कलयुग आरंभ हुआ तो इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से उसकी काल गणना होती है। उसको कितने वर्ष हो गए हैं, तो 5,124 वर्ष कलयुग को आरंभ होकर के 5,124 ईयर्स, 5,124 वर्ष। उससे पूर्व तक उसी समय के महाभारत का काल भी वहीं पर है, 5,000 वर्ष पूर्व हम बोलते हैं, सुनते विद्वानों में। तो इसकी काल गणना ये, एक राजा हुए विक्रमादित्य, उज्जैनी नगरी उनकी मुख्य स्थान था, लेकिन वो उनका साम्राज्य चहु और था। उन्होंने विक्रम संवत आरंभ किया, जिस विक्रम संवत को पूर्ण भारतवर्ष में जो कैलेंडर छपते हैं, चाहे वो सरकारी आजकल का ईस्वी सन नहीं, लेकिन जितने अदर कैलेंडर है वो विक्रम संवत को लेकर ही छापे जाते हैं। उसमें 2080 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और मैंने बताया कि आज के यजमान जो बैठे थे गंगाधर जी, अनिता जी, सब परिवार बच्चों के साथ, एकमेव ऐसा देश है पूरे संसार में जहां पर एक विक्रम संवत से कैलेंडर चलता है, हुआ है नेपाल प्रदेश। नेपाल देश है जहां पर अभी भी जन्म का जो लिखा जाता है, जो भी चलता है वो विक्रम संवत के अनुसार ही चलता है और उसी को वो फॉलो करते हैं। उसके बाद एक शक संवत चला जिसको 1945 वर्ष हो गए। युधिष्ठिर संवत चला, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और महर्षि दयानंद जी ने भी स्थापना जो खोजकर्ता किए हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य रूप से बनाया गया चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही आर्य समाज की स्थापना की गई। कोई पंचमी और प्रथमा में थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन मुख्य रूप से इसी को हम मनाते हैं। तो 148 वर्ष पूर्व महर्षि दयानंद जी ने भी आर्य समाज की स्थापना की। तो जो भी कोई ऐतिहासिक घटना जुड़ती जाती है उसकी अनुसार वहां से काल गणना, उससे क्रम एक शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि राम का राज्याभिषेक है, इसी दिन हुआ था, लेकिन जब हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो वहां पर जो भी दशहरा को माना जाता है कि रावण को उस दिन उनका वध किया गया, दीपावली को अयोध्या में प्रवेश हुआ, तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये तिथियां मैच नहीं करती। और ये जो तिथि है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की, ये राम के द्वारा रावण की वध की विजय की तिथि वहां पर वाल्मीकि रामायण में सिद्ध होती है। तो मैं कुछ समय बाद प्रयास करूंगा कि वाल्मीकि रामायण को ऑनलाइन एक दिन ऐसा कि 1 घंटा हम रियल वाल्मीकि रामायण को समझे और उसके अंदर क्या क्या है वास्तविकता में, राम का, हनुमान का, जो भी अलंकारिक वर्णन की गए, क्यों किए गए और किस प्रकार उस रामायण की, वाल्मीकि को रामायण को छोड़ करके आज अलग रामायणों का पाठ हो रहा है, जिसके कारण समाज में भ्रांतियां उत्पन्न हो रही। तरह तरह के प्रश्न रामायण के ऊपर, राम के ऊपर, उत्तरकांड को लेकर के ये तरह तरह के प्रश्न हो रहे हैं और आक्षेप हो रहे हैं। उसका आक्षेप का उत्तर उनके पास नहीं है जो राम वाल्मीकि रामायण को फॉलो नहीं करते, वो उसका उत्तर नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपने आप को नीचे, अपने आप को धारणा बनाते कि हमें कुछ पता नहीं या हम लोग उसका उत्तर नहीं दे पाते। इसलिए सबसे निवेदन है कि सत्य शास्त्रों को और सच्चे शास्त्रों को पढ़ने का हम प्रयत्न करें। रामायण भी ऐसा ग्रंथ नहीं बचा जिसमें कोई प्रक्षिप्त ना हो, लेकिन कोई ऐसा ग्रंथ नहीं। महाभारत का मोटे रूप में कहा गया है कि जब ये महाभारत बना था तो 6,000 श्लोक तो वेद व्यास जी ने लिखे थे, महाभारत की बात बता रहा हूं, 6,000 श्लोक, और 4,000 श्लोक उनके शिष्यों ने उसमें मिलाए तो 10,000 श्लोक हो गए। लेकिन राजा भोज जब शासन कर रहे थे वो कहते जब मैं छोटा था पिताजी के समय देखता था तो ये 10,000 की जो महाभारत है वो 20,000, 19,000, 20,000 के लगभग श्लोकों की थी, और अब मैं राजा स्वयं शासन कर रहा हूं तो 25,000 के ऊपर इस श्लोकों की संख्या है। और आज जो महाभारत पाई जाती है वो कितने श्लोकों की है आप अनुमान करिए। 6,000 वेद व्यास जी के और 4,000 उनके शिष्यों के पकड़ के 10,000 थी, और आज महाभारत पाई जाती है कम से कम 1,00,000 श्लोकों की। तो 90,000 श्लोकों को प्रक्षेप्त किया गया समय के साथ घटनाओं को जोड़ करके।
और ऐसी ऐसी आता है उसके में महाभारत के अंतर्गत ही गीता आती है, तो गीता के अंदर भी प्रक्षेप संभव है, इसके लिए कोई नकार नहीं सकता। एक ऐसा बाली प्रदेश है जहाँ पर 80 श्लोक की गीता भी मिलती है और 800 श्लोक की गीता भी यहाँ पर मिलती है। तो कहीं ना कहीं एक पैरामीटर ऐसा बनाना पड़ेगा और सत्य शास्त्रों को सत्य रूप में स्थापित करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ये जो संवत्सर है या जो नववर्ष आया है, ये हमें आदेश दे रहा है कि हम अपने जीवन में सत्य को ग्रहण करें, असत्य को छोड़ें। कोई पूछे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो कभी कभी ना कुछ याद आए तो इतना बोल देना, असतो मां सद्गमय तपसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है कि अंधकार को से प्रकाश की ओर, अविद्या से ज्ञान की ओर हमें आगे बढ़ना है। तो उसके लिए सत्य शास्त्रों को जानना पड़ेगा और ये जो कैलकुलेशन है ये चली आ रही है, इस पर भी हमें कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य में होनी चाहिए। तो इस अवसर पर आर्य समाज का स्थापना दिवस है, सृष्टि संवत्सर है, मनवंतर है, सभी प्रकार के कलयुग का आरंभ होता है इसी समय से। तो इसके पर्व पर हम क्या करें, ये तो बहुत जगह आपने मिला है, लेकिन इससे हमें क्या उद्देश्य मिलता है कि जीवन में क्या धारण करने का है। तो कहा कि सबसे पहले कि सृष्टि संवत्सर, मनुष्य की उत्पत्ति एक समय हुई थी, वो समान रूप से हुई थी, मतलब सब एक जैसे थे। लेकिन समयांतर के साथ महाभारत काल तक लगभग इस संसार में एक ही तरह के मत या विचारधारा के लोग अधिक मात्रा में पाए जाते थे, विपरीत मात्रा वाले बहुत कम थे और शासन और उनकी विचारधारा एक जैसी थी। लेकिन महाभारत के पश्चात कहीं ना कहीं इसमें ह्रास आता गया और कुछ ना कुछ कमियां आती गई। कुछ लोगों ने अपनी व्यक्तिगत विचारों को ऊपर रख के किसी विचार को लोगों के सामने रखा, उस विचार को मानने वाले लोग थे, वो एक मत बन गया, उस व्यक्ति का मत है, और मत को अनुसरण करने वालों की संख्या बढ़ती जाती है तो मत एक संप्रदाय में बदल जाता है। तो जितने भी अभी जितने संसार में चल रहे वो मत और संप्रदाय है। कोई भी वास्तविकता में कोई धर्म का शब्द का अर्थ जोड़ते हुए किसी की कोई व्याख्या नहीं कर सकते। मत और संप्रदाय व्यक्ति विशेष या किसी स्थान विशेष पर वहां पर चलाए गए कोई विचारों का एक संकलन है। तो हमें चाहिए कि उससे पूर्व हम एक थे। तो अच्छे लोग जहां पर भी एकत्रित हो तो वो छोड़ दे कि जब हम परमात्मा की संतान ही एक है, एक तरह की हमारा जीवन है, एक तरह का हमारा शरीर रचना है, थोड़ा सा कुछ कलर में फर्क हो सकता है, कुछ ढांचे में, लेकिन सब में रुधिर भी अर्थात रक्त भी एक जैसा है, देखने के लिए दो आंखें, सुनने के लिए कान। तो परमात्मा ने हमें एक बनाया, तो हम अपने स्तर पर सोचे कि परमात्मा के हम संतान है, तो कहीं ना कहीं ऊंचा उठना है, दूसरे स्टेप पर उठना है, उस चीज को छोड़ करके कि अब हमें जो समाज में परिवर्तन आए हैं मतों के कारण, संप्रदायों के कारण, वैचारिक भेद के कारण, उन्हें सबको इक्वल मानते हुए अच्छे लोगों का साथ संगठन बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। वहां पर भाषा की जो विविधता है उसको छोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं, कि धीरे धीरे की वो भाषा अपने अपने, हर भाषा अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जब 10 भाषा वाले व्यक्ति किसी एक विशेष उद्देश्य को लेकर एकत्रित होता है तो वो संगठन का रूप धारण करते हैं। तो हम परमात्मा के संतान हैं। जो मतभेद है, जो जाति भेद है या कोई वर्ग, एक तरह से ऊंच नीच की भावना है, ये मन में कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त करनी पड़ेगी और अच्छे लोगों को एकत्रित करने का सदैव प्रयत्न हमें इस पर्व को मनाते हुए अवश्यमेव करना चाहिए। दूसरा कि सृष्टि का प्रथम ज्ञान जो वेद है, उस वेदानुकूल शास्त्रों को हम पढ़े और वेद में जिन बातों को कहा गया उस बातों का हम समाज में, राष्ट्र में, सब जगह, परिवार में प्रचार करें कि वेद की जो भावना है वो किसी भी एक स्थान के लिए नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए सार्वभौमिक, सार्वकालिक। तो वेद को सर्वोपरि हमें रखना है और वेद की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को, उस बातों को धारण करते हुए लोगों तक अच्छी बातें पहुंचानी चाहिए। तो बुरी बातें जल्दी प्रचारित होती है, लेकिन अच्छाई अगर हम चाहेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छाई हम बताते रहेंगे। तो 10 लोगों तक एक बात पहुंचाएंगे तो उसमें से 1 या 2 तो ऐसे होंगे जो आपकी बात को स्वीकृत करेंगे और सत्य को जानने के लिए आपके साथ जुड़ जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम इस पर्व के साथ जोड़ा जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो दुर्दांत था या एक तरह से जो अवैधिक कार्य करता था, जो वेदानुकूल कार्य नहीं करता था, जिसका आचरण वेदानुकूल नहीं था, राक्षसों का जिसका आचरण था, वो भले ही पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, लेकिन कितना भी धनवान हो, कितना भी बलशाली हो, लेकिन वो गलत बात है तो वहां पर हम सत्य करने की हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। आर्य समाज के 10 नियमों को पढ़िए, सत्य शब्द कितनी बार प्रयोग आया है।
ये आप खुद ही पढ़ना और उसमें से डिसाइड करना कि स्वामी जी ने 10 नियमों के अंदर सत्य सत्य कितनी बार बोला है। इसको आगे जाकर के हम कभी इसकी काउंटिंग करें और सोचे कि सत्य के कितने पक्ष हैं। आर्य समाज की स्थापना क्यों की? उस समय तो बहुत सारे मत थे, संप्रदाय थे। स्वामी जी के जीवन में बहुत सारी घटना है कि किसी ने कहा ये मंदिर जिसकी लाखों की महीने की आय है, उस समय लाखों की, इसके मठाधीश बन जाओ। किसी ने कहा मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा, किसी ने कहा प्रलोभन देते गए। लेकिन उन्होंने कहा कि जो तुम धन दोगे, जो तुम मुझे दोगे, वो तो इस जन्म के लिए है, ये थोड़े समय के लिए है, लेकिन ईश्वर का जो मेरा साथ है वो अनंत काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलेगा। और ईश्वर की बातों को, जो ईश्वरीय ज्ञान की बातों को मैं प्रचार करूंगा, ये छोटे प्रलोभन में मैं नहीं पड़ूंगा। और उस समय उनको आघात किए गए उनके जीवन को समाप्त करने के लिए, लेकिन उन्होंने सत्य को कभी नहीं छोड़ा। तो आर्य समाज की स्थापना का यही उद्देश्य था कि जो ज्ञान विज्ञान ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक अनवरत रूप से भारतवर्ष में चला आ रहा था, जिसका पालन करते हुए, जिन सिद्धांतों को अपनाते हुए भारतवर्ष के ऋषि मुनि ज्ञान विज्ञान को प्रचारित करके सारे संसार में जाते थे, वहां के विदेशी लोग आकर के उस ज्ञान विज्ञान को पढ़ करके अपने आप को धन्य मानते थे और अपने देशों में जाकर के उन चीजों का प्रचार करते थे। उन चीजों को मैं पुनः स्थापित करना चाहता हूं कि भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु बने, इसके लिए मैं संकल्पबद्ध हूं। तो स्वामी जी को यही कहा गया कि आप वैयक्तिक कार्य कर रहे हैं, उत्तम कार्य करें, लेकिन एक ऐसी संस्था बनाएं कि आपके पीछे वो संस्था कार्य करती रहे। इसीलिए स्वामी जी को आर्य समाज की स्थापना करनी पड़ेगी। तो आर्य समाज की स्थापना में स्वामी जी का यही था कि इसमें मेरा कोई नया मत नहीं है, मेरा कोई नया संप्रदाय नहीं है, नया कोई मेरा विचार है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, समाज का अर्थ होता है संगठन। जहां पर भी अच्छे लोग संगठित हो वो आर्य समाज कहलाता है, कोई मत विशेष नहीं है। और इसमें वही बातें हैं जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी तक इस संसार में जितने सच शास्त्र है, उन्हीं बातों को, वेदानुकूल बातों को स्थापित करना इसके सिद्धांतों में स्वामी जी ने लिखा है। तो आर्य समाज का स्थापना दिवस हम मना रहे इस सप्ताह के अंतर्गत। तो उस स्थापना दिवस जिस संस्था से हम जुड़े हैं उसके इतिहास के बारे में, इसकी स्थापना क्यों की गई, ऐसे प्रश्न उठे, उन प्रश्नों का उत्तर भी हम जानने का प्रयत्न करें। और तीसरा एक बड़ा ओकेजन यहाँ पर है, 3 लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनका शहीद दिवस भी हम स्मरण करते हैं। क्योंकि शहीद जो लोग हुए उनकी आयु को आप देखना, चाहे खुदीराम बोस हो या भगत सिंह हो, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद, ये इतने सारे योद्धाओं का जीवन देखेंगे तो कोई 23 वर्ष का, और एक नाम मैं स्मरण भूल रहा हूं, किसी की आयु 18 वर्ष की थी। 18 वर्ष के युवक का क्या होता है, जो एक 12वीं का स्टूडेंट है पास में, वह भी आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा। अंग्रेजों के द्वारा उसको बहुत प्रताड़ित किया गया, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा, उसका भी बलिदान, उसे भी फांसी पर लटकाया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 23 साल के, कोई 23.5 साल का, कोई 22.5 साल के, ऐसे नवयुवक जिन्होंने कहा कि जो पराधीनता है वो हमारे लिए किसी भी प्रकार अनुकूल नहीं। और स्वामी जी का जो था वाक्य सभा की, स्वदेशी राजा सर्वोपरि होता है, विदेशी राजा हमारे लिए उतना अनुकूल नहीं होता। उस बात को लेकर के कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस भावनाओं को लेकर के युवा लोग, जिस उम्र में व्यक्ति सोचता है कि मैं विवाह करूंगा, सुख भोगूंगा, धन कमाऊंगा, ऐश्वर्य कमाऊंगा, उस उम्र में देश के लिए जो बलिदान देते हैं, ऐसे लोगों का जब बलिदान दिवस आता है तो उसको भी स्मरण करें। हम कहाँ तक है, हम अपने जीवन से ऊपर नहीं उठ पाते, हम अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने के लिए सारा जीवन खपा लेते हैं। क्या करते, घर, मकान, रोटी, इससे ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाते। लेकिन उसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस जगह हम रह रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए हमें कुछ बचाना है। तो ये चीजें तो वो फिर कमा लेंगे, लेकिन संस्कार, जो इतिहास, हमारी संस्कृति ऐसी धरोहर है जो दे करके जाएंगे तो आने वाली नस्लें सुधर जाएगी, आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएगी। अगर हमने इन संस्कार और इन चीजों को नहीं दे पाए, हमारी संस्कृति का ज्ञान उनको नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं वो धन ऐश्वर्य तो कमा भी लेंगे, लेकिन इन चीजों से वो परे हो जाएंगे और उसके दुष्परिणाम आगे कहीं ना कहीं भुगतने पड़ेंगे। तो आज इस अवसर पर हमने नव संवत्सर के विषय में थोड़ा जानने का प्रयत्न किया और महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की, उसके उद्देश्य को हम जानने का और प्रयत्न करेंगे और शहीदों को हमने याद किया। तो कृणवंतु विश्वमार्यम, सारे संसार को श्रेष्ठ बनाना वेद की आज्ञा है, जिसका ऋषि दयानंद जी ने अपने जीवन में पालन किया। हम लोग भी पालन करें कि यथाशक्ति जितना हो सके समाज के लिए कुछ करने का सोचें। अपने समय में से थोड़ा समय समाज के सुधार के लिए, आने वाली पीढ़ी के सब बनाने के लिए, आने वाली पीढ़ी का निर्माण करने के लिए
जितना थोड़ा समय हम निकाल पाए तो स्वयं की उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी, राष्ट्र की उन्नति होगी और परोपकार होगा। और जिस परोपकार के लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, आप अगर अपने जीवन में प्रतिदिन थोड़ा समय परोपकार के लिए निकालेंगे तो धन नहीं लेकिन किसी तरह रूप से, कोई शारीरिक रूप से, कोई वाचिक रूप से, कोई मानसिक रूप से जो भी कार्य करता है वो परोपकार का कार्य गिना जाता है। तो आज हमने परोपकार यज्ञ किए हुए, यज्ञ का अर्थ भी है परोपकारी। जो भी संसार में जितने कर्म किए जाते हैं जो परोपकार की दृष्टि से वो यज्ञ के अंतर्गत आते हैं, हम यज्ञ को मानने वाले, यज्ञ को करने वाले हैं, तो यज्ञ की भावना हमारे अंदर हो। और ये यज्ञ अनवरत चला आ रहा है। परमात्मा के द्वारा बनाई गई सारी चीजें देखिए, सूर्य अनवरत रूप से चल रहा है, चंद्रमा अनवरत रूप से चल रहा है, ऋतु अनवरत रूप से चल रही है, सारा क्रम अनवरत रूप से चल रहा है। और पशु पक्षी भी अनवरत रूप से वही सृष्टि को जी रहे हैं, उसी प्रभाव चल रहे हैं। लेकिन मनुष्य को कहीं ना कहीं उसने भौतिक उन्नति कर ली लेकिन कुछ चीजें छूट गई है, उस पर विचार करने का ये वर्ष समय है। ये 9 वर्ष नया सोचने का है कि कुछ नया करना है, तो क्या नया करना है इस पर स्वयं चिंतन करें, मनन करें और उस पर विचार करें। यही भावना लेकर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much, Acharya ji. Do we do meditation first or announcement? First announcement. Okay, sorry about that. So there are very few announcements, really. There are some Naurang times on the outside as you go, and you are welcome to take a copy. Please do. We have Arya Samaj, the Greater Atlanta Vedic Temple is going to celebrate the Samved Mahayajna, April 30th. From 8 o'clock to 1 o'clock. If you haven't as yet, please sign up to be a Yajman. We're trying to get 75 or more kund for that day. So sign up, and you can also sign up for cultural wear. Sign up early. There is food and cake. Apparently the birthday celebration continues in the next building after we're done. And some folks have arranged some seating. So those people who want to sit, there is some seating available in the library area if you want to sit and eat. Some ongoing announcements every Saturday in the morning. Acharya ji is leading a yoga session in person here at the temple, 8:30 to 9:30. We have a Women Vedic Study Circle, first and third Saturday of the month, led by Ananya ji. And that's about it. Is there any other announcements? Can we do a 5-minute translation? Oh, yes, sure. Just because the topics are so important that I thought. Indeed. anybody- Thank you. Yeah. I think people from Nepal are there. I don't know if they followed Hindi. But just very, very briefly, today Acharya touched upon 3 very important things. That the way in which we celebrate this new year is very different from how other cultures do it. So the new year is not just an arbitrary, okay, January 1st, that's new year, but it's based on changes that happen in nature. So if you look around you, you see the rejuvenation of nature from very barren to teeming with life and colors. So that's when we call it our new year. Okay, that was one point they said. And then again, there are, it's also equated with when the universe was first created. Okay, so it's a mathematically proven one Arab, several, there's a number which actually keeps changing. And then there is Vikram Samvat. Vikramaditya was a very famous ancient emperor who ruled Ujjain and a large part of what is now India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan. And to this day, the one country that celebrates the new year using the Vikram Samvat is Nepal. So Nepal keeps the traditions of Sanatana Dharma alive. So that was about the new year, the point I was trying to make. And the second thing is, our holy, eternal holy books, we need to study them in their true spirit. There is a lot of interpolations and a lot of negativity, falsities that have crept into these
holy scriptures, which are based on the thoughts of the times, people introduced it. So it is not true to how how it was when the universe was first created. So Arya Samaj is one organization that is engaged in taking out these falsities and saying that, okay, this is what was said originally, because this is how we can answer when our kids ask us questions, or when other religions ask us questions. You know, why is this said in your holy Gita? You know, the original scriptures were very little, so very few. So the third and last, or the second thing is, Arya Samaj was established because Swami Dayananda Saraswati saw a need for Hindu Renaissance. So he said, I'm not starting a new religion, I'm not starting a new sampradaya, but I want to establish a Hindu Renaissance. And this Hindu Renaissance, this Hindu awakening is what inspired people in their 20s and 30s to reject untruth, stand up for the truth, stand up for Swadesh, and cast off foreign rule. So it has to have something in it, right? So to motivate such young people. So that's why we also use this opportunity to celebrate the sacrifice of martyrs from that part of the world. Thank you very much, Acharji. Yes, I meant to say that. Thank you very much, Dr. Savitaji, for saying that. So if you think about it as if I have in my hand a pound of gold in my left hand and a pound of lead in my right hand, which one would you choose? 99% of the world's population would take the left hand, right? A pound of gold. But if I have a pound of gold in my left hand and a pound of lead in my right hand, and I market to you this pound of lead as if it's gold and not tell you that the gold is really in the left hand. Where am I going with this? We have Acharyaji here, and as Dr. Savitaji said, the Arya Samaj is involved in these programs where we, I don't know if I'm using this, dood ka dood, pani ka pani, we separate the truth from the untruth, and only the Arya Samaj is doing that. And we have Acharyaji here talking about all the interpolations, how the Mahabharata came from just a small amount of shlokas to 8 lakh. Is that what you said? Something like that. So yes, now what does that mean for all of us? It means that I have a responsibility, you have a responsibility to go out from here and say, I'm going to call somebody up and say, come with me to the Mandir next week. Come to Greater Atlanta Vedic Temple and listen to Acharyaji really tell us what Hinduism is about. And we are not going to rely on the schools and the universities. We don't want to go there and talk about what they talk about, what Hinduism is. But we can come here and get the real information. Now we're ready for the meditation. We ask Pandita Ananyaji to head on stage and lead us through for the next couple of minutes. Everyone, please put your phones on mute. As we are going to start meditation, just a quick liner. The entire purpose of this meditation is to create a set of impressions in our mind and soul, which helps us to navigate through this life easily. During our daytime, if we are able to connect back to these impressions which we create at this point of time, they help us to cross the pain of misery and to pass this life easily. Having said that, let's stay straight. Close our eyes gently.
Keep your spine erect. Relax your face, neck, and shoulder. Be relaxed completely. Inhale deeply and chant Om while exhaling. Om. Sensing the breath, breathe in, breathe out. Slowly and deeply breathe in, breathe out. Connect to your true identity. You are a pure and eternal soul. For your inner peace, drop all the mental negativities, ego, anger, envy, comparing yourself with others, any grudges, drop all. Be relaxed inside. Once again, deeply breathe in, breathe out. Take a deep breath in and exhale forcefully out. Hold the breath outside to your comfort. Focus on the breath. As you feel uncomfortable, release the breath slowly. Take few deep breaths. And gradually come to normal breathing.
Sense your breath inside the nostril. Be focused on the breath therein. While breathing, make minimum noise. Omnipresent God is the giver of this breath. Accept it with devotion. Accept His holy presence within you. And being aware of His presence, chant Om devotionally inside at your pace. Stay focused on the breath while chanting Om silently inside. May everyone experience happiness and contentment in their life. Pray in your own words for everyone's well-being. We are all children of one supreme divinity. Feel oneness with all.
Be grateful to God for this opportunity to meditate. Let's chant together Om once and Shanti 3 times. Inhale. Om. Rub your palms together. Cover your closed eyes. Gently open your eyes under the arm and take away your palms. Thank you everyone for being here. Thank you to everyone online. We're glad that you made it to the Madeira. We hope to see you again next week, same time, same place. If everyone would please rise, and Acharya-ji would take us through the closing of the day's program with the Aarti Bhajan and Shanti Path. Answer. Take that one. हाथ में ले छिटो कलर Om Jai Jagadish Hare Swami Jai Jagadish Hare Bhakta Jano ke Sankat Are Jano ke Sankat Chhana mein dur kare Om Jai Jagadish Hare जो ध्यावे फल पावे दुख बिना से मन का स्वामी दुख बिना से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जय Sahare Mata Pita Tumavera Samadamu Meki Sagi Swami Samadamu Meki Sagi Tuma Bina Duja Tuma Bina Duja Asa Karu Meji Sagi Om Jai Jagadish Hare Tuma Purana Paramatma Tuma Antaryami Swami Tuma Antaryami Para Brahma Parameswara Para Brahma Parameswara Tuma Sabaki Swami Om Jai Jagadish Hare Tuma Karuna Ke Sagar Tuma Parana Karna Swami Tuma Parana Karna Mere Seva Swami Mere Seva Tuma Swami Kripa Karta Om Jai Jagadish Hare Tuma Ho Ega Gochar Sabke Pranapati Swami Sabke Pranapati Kisa Vida Vilu Gaya Kisa Vida Vilu
दयामय ऐसी दो सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम्हारा रक्षक मेरे स्वामी, तुम्हारा रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार बड़े तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप देवा स्वामी, पाप देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, हमारे जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। शांति पाठ। शांति पृथ्वी, शांति आप, शांति शांति The celestial regions be peaceful, the space be peaceful, the earth be peaceful, the waters be peaceful, the vegetation and medical plants be peaceful, the tigers be conducted, the peaceful. Bring us peace, let there be peace, and peace alone. May that peace be with us. May the common peace be called and spiritual peace. Om Annapade Annasya no de Annami Vasya Shushmena Prapradatar Tarisha Janto De Vipade Chatushpade अन्न के स्वामिन प्रभु आप हमें अन्न दो जो रोग रहित और पुष्टिकारक हो। आप अन्नदाता का कल्याण करो जो पाए मनुष्य और चौपाए पशु आदि में तेज धारण करो।
जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की जय। गुरुवर स्वामी विरजानंद की जय। महर्षि स्वामी दयानंद की जय। संसार के सभी श्रेष्ठ महापुरुषों की जय। संसार की सभी विदुषी देवियों की जय। आज के आनंद की जय। आज के यजमान की जय। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। प्लीज टेक द आरती एंड जॉइन अस फॉर द प्रसाद।